5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान और उसके साथ ही रणभेरी बज चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल, जिसको लेकर लगातार बातें हो रही थी। प्रधानमंत्री अभी होकर आए वहां पर। इसी बीच एक बड़ी खबर अब आ रही है, डिटेलिंग और आ रही कि किस जगह पे कहां वोट होना है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 23 अप्रैल को वोटिंग है, यानी पहले चरण में। हावड़ा में 29 अप्रैल को वोटिंग है, यानी दूसरे चरण में। 2 ही फेज हो रहे हैं और इसको लेकर भी मुझे लगता है थोड़ी देर में कुछ ना कुछ टीएमसी की तरफ से आएगा, क्योंकि पिछला चुनाव 8 फेज में हुआ था। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, होगी 29 अप्रैल को वोटिंग है सिंगूर में। सिंगूर आपको मालूम है जहां से ममता बनर्जी का पॉलिटिकल करियर आप कह सकते हैं परवान चढ़ा। ममता की जो विधानसभा है भवानीपुर, वहां से 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। कोलकाता में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। संदेश खाली बहुत चर्चा में रहा, आपको मालूम होगा लोकसभा चुनाव के वक्त। 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। मुर्शिदाबाद में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। आसनसोल में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। मेदिनीपुर में 23 अप्रैल, ये सब फर्स्ट फेज है। हल्दिया 23 अप्रैल फर्स्ट फेज। शुभेंदु अधिकारी की सीट नंदीग्राम में 23 अप्रैल को वोटिंग है, फर्स्ट फेज। मालदा में 23 अप्रैल को वोटिंग है। कूच बिहार में 23 अप्रैल को वोटिंग है। तो ये आपके लिए हम बड़ी सीटें, बड़े इलाके, बड़े शहर लेकर आए हैं, बताने के लिए कि कहां पहले चरण में है और कहां दूसरे चरण में है। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए कुछ और बड़ी खबरें, कुछ और डिटेल्स आपके सामने। नादिया जहां पर राम मंदिर, वहां 23 अप्रैल यानी फर्स्ट फेज में वोटिंग। मुर्शिदाबाद जहां पर बाबरी मस्जिद बन रही है, वहां पर हुमायूं कबीर, वहां पर ऐलान किया था कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे। 23 अप्रैल को वहां पर वोटिंग। तो ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नदिया जहां पर राम मंदिर, वहां पर भी 23 अप्रैल को वोटिंग। और विपिन, और मुर्शिदाबाद जहां पर बाबरी मस्जिद बन रही है, वहां भी 23 अप्रैल को वोटिंग। और इसको लेकर भी बड़ी राजनीति है। लेकिन मैं बता दूं कि अब जो 2 चरणों का इलेक्शन है, इसको लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी हमारे साथ अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के पैनलिस्ट यहां जुड़ने वाले हैं। मैं सबसे पहले गौतम लाहिड़ी दादा आपसे जानना चाहता हूं। गौतम लाहिड़ी दादा, 2 चरण, पिछला 8 चरण, बहुत बड़ा बदलाव है। 1991 में जब लोकसभा चुनाव के साथ हुआ था तब 2 चरण हुए थे। अब 35 साल बाद 2 चरण हो रहे हैं, वरना 8, 7, 6 ऐसा चल रहा है। आपको लगता है कि टीएमसी को यह मंजूर होगा, या जिस तरह से चुनाव आयोग पर उन्होंने लगातार सवाल उठाए, इस पर भी सवाल उठा सकते हैं? देखिए, पिछले बार जब 8 चरण में हुआ था तब तृणमूल कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। हाँ, लेकिन इस बार पहली बार मैंने देखा भाजपा और वामपंथी दल चुनाव आयोग के पास जो मिले, जो कलकत्ता गए थे, उन्होंने कहा था कम चरणों में चुनाव होना चाहिए। टीएमसी ऐसे कोई डिमांड तो नहीं किया। अभी उनका रिएक्शन क्या होगा पता चलेगा। रीजन ये है क्योंकि बीजेपी ने ये मांग की थी कि 2 से 3 चरणों में चुनाव कराया जाए, और एग्जैक्टली 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। हाँ, ये और एक मांग था, वो अभी भी देखना है उसका इम्पैक्ट क्या होता है। कि उन्होंने कहा था कि अगर एसआईआर कंप्लीट नहीं होगा तो चुनाव नहीं होना चाहिए। हाँ, सीपीएम का कहना था जेन्युइन वोटर को अगर बाहर रखेंगे तो चुनाव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि इशारा था कि क्या राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी चुनाव। ये है कि चुनाव का नोटिफिकेशन जिस दिन होगा, उसका पहले जो नाम 60 महीने दो देखा जो हिसाब दिया, बिल्कुल 7 करोड़ से उन्होंने 60 लाख के ऊपर वोटर बाहर है। तमिलनाडु के बाद बंगाल दूसरा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा वोटर एसआईआर से बाहर हुए हैं, सबसे ज्यादा तमिलनाडु से हुए। और इसको लेकर तो आप देख ही रहे राजनीति क्या हो रही है। लेकिन विपिन, अब लगता है कि अब पॉलिटिकल पैनल को बुलाना जिक्र कर रहे थे गौरव, अब वो पॉलिटिकल पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ने लगा। नीरज मिश्रा, स्पोकपर्सन कांग्रेस, जरा उनका रुख कर लेते हैं। और पहला रिएक्शन, 5 राज्य और चुनाव की तारीखों का ऐलान। सिर्फ इकलौता राज्य पश्चिम बंगाल जहां पर 2 फेज, बाकी सब जगह 1 फेज। और पिछली बार जब 8 फेज हुआ था तो लोग आपत्ति जता रहे थे। इस बार 2 फेजेस हैं। क्या लग रहा है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिहाज से क्या यह मुफीद है, क्या यह बेहतर है? विपिन जी, देखिए, जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें तो आज इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके के फैसले लिए हैं, वो ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन अपनी पुरानी गलतियों को थोड़ा सा शायद सुधारना चाह रहा है। क्योंकि देश में आम चर्चा है कि इलेक्शन कमीशन भाजपा का फ्रंटल बनकर आजकल काम करता है। लेकिन ये बात हो सकता है उन तक भी पहुंची होगी, और शायद डर वो भी होगा कि जो लोग। तो आप ये कह रहे हैं नीरज, आप ये कह रहे हैं कि 2 चरणों में चुनाव जो करवाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, आप उसका स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है? गौरव जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन अगर ईमानदारी से काम करता है तो उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन अगर वो किसी पार्टी का फ्रंटल बनकर काम करेगा तो उसके खिलाफ। इस पर क्या राय है? 2 चरणों पर क्या राय, अच्छा या बुरा? हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम जब ये बात करते हैं कि अगर चुनाव बिल्कुल सक्रिय तरीके से
और बिल्कुल अपने सेट पैमानों पर हो। ठीक है आपको इतना- नीरज भाई, आप रहिए मेरे साथ। रविशंकर दत्ता के पास जाऊंगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार कोलकाता से जुड़े हुए हैं और कोलकाता में दूसरे चरण में चुनाव है। रवि, ममता बनर्जी जिस सीट से लड़ती रही हैं, अगर इस बार नहीं बदली तो उस पर भी लास्ट फेज में चुनाव है, सेकंड फेज में। क्या आपको लगता है या आपकी किसी टीएमसी नेता से कोई बात हुई है इलेक्शन तारीखों के ऐलान से पहले कि वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे 5 फेज 6 फेज, या आपको लगता है कि क्योंकि बीजेपी ने मांग की थी इसलिए टीएमसी को ये रास नहीं आएंगे 2 फेज वाले चुनाव? देखिए 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने 8 फेज के जो चुनाव हुए घोषणा किए गए थे, उसके बाद ममता बनर्जी ने सड़कों पे चले थे कहते हुए कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और जानबूझ के ये किया जा रहा है तृणमूल को वहां पे हराने के लिए। अब जब 2 फेज में हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस इसका स्वागत कर रहे हैं। कुणाल घोष जो कि तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, जनरल सेक्रेटरी भी है पार्टी के, उन्होंने कहा है कि 2 फेज में हो या तो 8 फेज में हो, पश्चिम बंगाल के ये जो चरण है इसमें कोई असर नहीं होगा। लोगों को क्या चाहिए, लोगों को वो मिल रहा है। आज डीए की घोषणा हो गई है, तो लोगों को कब क्या चाहिए तृणमूल कांग्रेस को पता है। तो लेकिन रविशंकर टेक्निकली अब टीएमसी अगर विरोध करना चाहे तो कैसे करेगी? पिछला चुनाव देखिए 8 फेज में था, आप विरोध कर रहे थे। लेकिन अब विपिन, 2 एक बड़ी फेज में खबर आ रही है, वो ले कैसे लेते हैं। करेंगे? एक बड़ी खबर आ गई। देखिए चुनाव की तारीखों पर हेमंता विश्व शर्मा का पोस्ट सामने आया है। यतो धर्मस्तुते जय हेमंता, यतो धर्मस्ततो जया, ये लिखा है हेमंता ने। हेमंत विश्व शर्मा ये कह रहे हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो यहां पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने जहां धर्म वहां जीत लिखा है, यतो धर्म ततो जया, जहां धर्म वहां जीत। असम में भी 9 तारीख को चुनाव होने हैं। असम में भी बहुत वहां एसआईआर नहीं हुआ, वहां एसआर हुआ है, उसको लेकर भी बात हुई है।